हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ और झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दृष्टि पब्लिकेशन बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम इकाई 2 के अंतर्गत भक्ति काल का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुका है। यह क्लास आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि की टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआईसी, डीसी, सेट, टीआरई, एस टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक सीरीज है। चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, इससे पहले प्रकरण 1 और 2 हो चुका है। अब हम प्रकरण 3, जिसके अंतर्गत निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में दिया गया है, इसे अभी हम विस्तार से देखेंगे। इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी भी की आँख नहीं खुल सकती। कुतुबन जैसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रवाह दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजन विपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय आस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया। कुतुबन, मंजन, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। कुतुबन की रचना मिर्गावती। इसी कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भागवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। मंजन की मधुमालती रचना। मिर्गावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। पर मिर्गावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजर ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है। जन्म जन्मांतर और योनांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजर ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत। ग्रंथ आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है, जैसे कि
अक्षय कृति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जयसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों में उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, या जयसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। जयसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्य की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसके पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जयसी ने किया वह पाठक को सौंदर्य की लोक उत्तर भावनाओं में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। जयसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जयसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। मसनवी शैली या प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। इसे रचना के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासकों का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम की फारसी पद्धति, नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता का होना इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। कडवक बंद परंपरा 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का छत्ता देने की शैली को कडवक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी कवियों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है। उस्मान की रचना चित्रावली, कवि ने इस रचना में जयसी का पूरा अनुकरण किया। जो विषय जयसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है। पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। इन्होंने भी जयसी की तरह 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, 5 चौपाइयों का नहीं। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी
कवियों की प्राचुर्यता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहाँ प्रेम गाथा परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई है पर जनता पर उनका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। कासिम कासिम शाह की रचना हंस जवाहरी, इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जैसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती और अनुराग बासरी। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। इंद्रावती कवि ने जैसे कि पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। अनुराग अनुराग बासुरी ग्रंथ, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा में रचना करके इंद्रावती की करने के कारण इंद्रावती ग्रंथ है करने के कारण शायद इन्हें उपलाम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे। जिसे उर्दू कहते हैं उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवसायित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बंधी और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरी पक्ष व्यंजित होता है पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना रख कर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए। कवि भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। शुक्ल जी ने यही सूफी 8 यान कवियों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्राचुर्यता की समाप्ति शेख नबी से मानने शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए का अर्थ यह है कि इनके बाद यह शाखा छीन पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इनके बाद शुक्ल जी ने कासिम शाह व नूर मोहम्मद का जिक्र किया, जहाँ वे नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद ही शुक्ल जी लिखते हैं। सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती है। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। मित्रों, प्रकरण 3 समाप्त हो चुका। प्रकरण 4 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत सगुन धारा राम भक्ति शाखा का वर्णन किया गया है।
जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस आद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। अद्यापि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के समग्र प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया संवत 1073 में। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिदृष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी रूप में उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य और रामानंद की पद्धतियों में मुख्य भेद। रामानुजाचार्य जी मत अवलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने रामानंद विशेष रूप से रखा। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। उन्होंने रामानंद उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भागवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को ही दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय प्रायः या कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्ण आश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भागवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। शुक्ल जी ने राम भक्त कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी अग्रदास, नाभादास जी, प्राणचंद्र चौहान व हृदय राम। आगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का
परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्य मानकर अनेक प्रकार की अंतस साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्ति जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। घट के भीतर कहने से गुह या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता तीनों को वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई विरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिसे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दद्दू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। गोस्वामी जी भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को स्वार्थ छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। ना उनका कर्म या धर्म से विरोध है ना ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रस अनुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरीय भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्ण उपासक भक्तों में इसी अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ अति गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसे मंगलकारी मानी गई वैसी और किसी की नहीं। रामचरितमानस अपनी सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं।
रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिससे पर ध्यान जाता है वह कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अव्यय होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेक उत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए है, न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मर्मिक स्थलों की पहचान। अधिकतर विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन आगमन, दशरथ मरण, भरत के आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंग अनुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्तर पर विद्वान या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों के विशेष चलते प्रयोग का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं से स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन, जिसे धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है, उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस भक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन करना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूपों को उन्होंने सामने रखा। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी आभास या कहकर दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो नाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल रसमय ना कहकर उन्होंने सिया राममय कहा। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति आचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष, अतः परमार्थिक सत्ता चिदाचित निर्दिष्ट है। यह स्पष्ट झलकता है। चित और अचित वस्तुतः एक ही है। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर उनकी चौपाइयों कही जाती है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे कवि दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप है, या पर यह बात नहीं, उपदेश उपदेश के लिए ही है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना और तुलसीदास रामचरितमानस के भीतर कई कई घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई
कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम की प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और कवियों के समान केवल अल्पस्थायी रस अनुभूति मात्र नहीं। पर गीतावली तो प्रबंध कवि ना थी, उसमें तो सूर्य के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते हैं। इसे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को छलकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहल प्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सुर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। तुलसीदास की भाषा गोस्वामी जी की प्रादुर्भाव को हिंदी कवि के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी कवि की शक्ति का पूर्ण प्रसार इन्हीं रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथों में बहुत कुछ अपने पुराने रूपों में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुन उपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित थे, एक ब्रज और दूसरी अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। सगुन कवियों की काव्य भाषा का विकास। ब्रज भाषा। भक्तवर्य सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्य भाषा को लोक व्यवहार के मूल रूप में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूर सागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जही तही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश या कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक वर्गीय नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। अवधी भाषा, जिसे पूर्वी भाषा भी कह सकते हैं। अवधी की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानता है कि उनका ब्रज जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हमें जैसी कि पद्मावत में मिलती है वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल बारे में रामायण और रामलला नाचू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधी पर अधिकार था ना जैसी का ब्रज पर। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पद पुरतार्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए हुए शब्द तोड़ मरोड़ कर मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी
कि वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के समन्वय इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों का स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया। सब रसों की समक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसीदास तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त शैलियाँ। गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं। पहला, वीर गाथा काल की छपैया पद्धति। दूसरा, विद्यापति और सूरदास के गीत पद्धति। तीसरा, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति। चौथा, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो आवरण से चली आती थी। पांचवा, ईश्वर दास की दोहे चपाई वाली प्रबंध पद्धति। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रास की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की माधुर्यता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय की विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर्य सागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसीदास के सर्वथा अनुरूप है। पर उत्तरकांड में जाकर सूर्य पद्धति से अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूर्य सागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पूर्व नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्श की शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर्य की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है।
सरयू तट के इस आनंद उत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को ना रहा। गंग आदि भाट की कवित्व सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित्र गोस्वामी जी कहा गए है, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशुद्ध रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रहस्यमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही। कवितावली में रस अनुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जयसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिया, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है। रचा भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र प्रांगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जैसे में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। गोस्वामी जी तुलसीदास के विषय में शुक्ल जी की अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएं। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी में पाया जाता है। शुक्ल जी ने उदाहरणार्थ लिखा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भी भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा, अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया। रामराज प्रतिष्ठित हो गया है और चारों ओर फिर मंगल छा गया। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि आदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को।
गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकी। भक्ति का पूर्ण स्वरूप। शुक्ल जी ने राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरन दिखाई पड़ता है वही श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरन का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की और मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान उनकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का विवर्भ होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। नाभादास जी। नाभादास के भक्तमाल के विषय में लिखा है, इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई है। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। अपने गुरु अग्रदास के सामने इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। राम भक्ति काव्य धारा के विषय में अन्य मत थे। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्ण उपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीति काव्य गीति काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित्र को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा। धर्म से उसका लगाव ना रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगार उपासना माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गूढ़ रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिय शक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली को उत्तर कांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंद उत्सव तक रह गया है। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और रोग रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल माधुर्य स्वरूप को, प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इस धर्म सौंदर्य के आकर्षण को वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा
श्रद्धा प्रेम समवेत रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्ष्य निर्धारित किया। मित्रों, प्रकरण हम 5 देखेंगे जिसके अंतर्गत सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा दिया गया है। प्रकरण 3 और 4 समाप्त हो चुका। प्रकरण 5 देखेंगे। प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है। इसके बाद अष्टछाप के कवियों व अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में चर्चा की गई है। श्री वल्लभाचार्य विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरी छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए, सब का लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में विखारना ब्रह्म की लीला मात्र है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या मायिक। वल्लभाचार्य ने बात उलट कर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अव्यय को छोड़कर जो महत्व की भावना में मगन करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णव की वार्ता में सूर्यदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम की मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुषांगिक या सहायक कहा। दार्शनिक पीठिका से संबंधित देखेंगे। दार्शनिक पीठिका। अक्षर ब्रह्म अपने अविभाव तिरोभाव की अचिंतित शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्य, चित और आनंद, इन तीनों स्वरूपों का अविभाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य और चित्त का अविभाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव जड़ में केवल सत्य का अविभाव रहता है। चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव माया कोई वस्तु नहीं। श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण अविभाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य है। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इसी नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य
ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पहला पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं, स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के बारे में देखेंगे। कृष्ण श्रेय नामक एक प्राकरण ग्रंथ है में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ता है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धतियों की प्रेम लचना भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर जनता की आस्था हटाने से जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों के शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे तो जो प्रभाव पड़े हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की बाल लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लचना भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का सत्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक होगी। कृष्ण कवि में श्रृंगारिकता। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर वे भक्त कवि चले हैं, वह हास्य विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेम अवलंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। महत्व भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अव्यय छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेम उन्नत गोपिकाओं
से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण के बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के श्री कृष्ण नहीं है। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकर श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें ना था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे, यहाँ तक कि अपने भागवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता के रस उन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसकी ओर उन्होंने ध्यान ना दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपने गूढ़ अति गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार को उन्मादकारिणी उक्तियों से ही हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण कवि का काव्य रूप। कृष्ण चरित्र के गान में गीति कवि की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। उनकी रचनाओं में ना तो जीव के अनेक गंभीर पक्षों के मर्मिक रूप स्फुरित हुए, ना अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। श्री वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मनमोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रस खान व ध्रुवदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी व गोविंद स्वामी अष्ट छाप के कवि हैं। सूरदास के बारे में चलिए विस्तार से देखते हैं। सूरदास की रचना सूरसागर। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इसे सच्चे रस मगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झाड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहले बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठी से जान पड़ती है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सरांग शब्द को लेकर सूर्य ने कई जगह कुट पद कहे हैं। गीति काव्य के विषय में शुक्ल जी के मत
गीतों की परंपरा तो सभी जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभी जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं। भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों में मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार अल्लाह कड़का आदि पुरुषों के गीत में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उसमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीय प्रेम के जो गीत है वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन्हें पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते हैं। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी सखी की भाषा तो साधु कड्डी है, पर पदों की भाषा कवि में प्रचलित ब्रज भाषा है। वात्सल्य और श्रृंगार। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर्यदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए बहुत कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिकतर विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्राचुर्यता नहीं आई। उसमें रूप वर्णन की ही प्राचुर्यता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्र का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, मक्खन लीला, चीरहरण लीला, रस लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं का सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वर पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती है, सबका समावेश उसके भीतर है। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्र उपलाभ आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का स्वरूप को देखेंगे। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना
कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है। उसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर्य ने अभ्यंतरण पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की ना जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की भावना प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले ना जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की या रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। भ्रमर गीत सूर्य सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदग्र पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारी है। ऐसा सुंदर उपलाम कब और कहीं नहीं मिलता। भक्त शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर्य अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर्य के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर्य ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जिस प्रकार रामचरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है, जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की समरसता से उसका स्रोत सूखने ना पाया। नंददास अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रस पंच अध्याय है, जो 16 छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, सूर्य ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, पर नंददास जी ने ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। चित स्वामी इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम वेदना भी अच्छी पाई जाती है। परमानंद दास अत्यंत तन्मयता के साथ ही बड़ी सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा है। स्वामी हरिदास इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। रसखान प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले हैं कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ।
इनकी भाषा बहुत चलती सरस और शब्द आडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कविता सभइयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारी रचनाएं की है। कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो शुद्धा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने ना पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकरण 6 लेकर आ रहे हैं। हरिओम।